नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय टीम बिहार पहुंची और यहाँ के हालातों का जायजा लिया गया, जिसके बाद कई जो खामियां थी सरकारी सिस्टम की वो निकल करके सामने आई। इसके बाद से अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है और जिस तरीके से सरकार अपनी फजीहत कराने के बाद से जो कदम है वो उठाती, और शायद ये कदम अगर पहले उठाए जाते तो आज ये हालात नहीं बने होते। शिकायतें लगातार कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है एनएमसीएच वहाँ से आ रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, जो रख रखाव है, जो देखभाल है मरीजों का वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसी ही शिकायतें जो है वो पटना के पीएमसीएच से भी निकल करके सामने आई, जिसके बाद से सरकार की खूब फजीहत हुई और तस्वीरें जो थी पीएमसीएच की, चाहे वो एनएमसीएच की बात करें, खूब वायरल हो रही थी कि किस तरीके से जो मरीज है वो तड़प रहे हैं और उनकी जो इलाज है वो नहीं हो पा रही है। मरीज जो हैं वो दम तोड़ दे रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, जो शव है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तमाम जो तस्वीरें थी वो निकल करके सामने आई, जिसके बाद से सरकार की लगातार किरकिरी होती रही और अब सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया है कि अब जो डॉक्टर होंगे वो सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो कोविड वार्ड होगा उसमें कम से कम 6 बार आपको जाना होगा और वहाँ पर देखभाल जो है वो करनी होगी। शिकायतें जो मिल रही थी कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो अस्पताल में मौजूद नहीं रहते हैं, जो स्टाफ है वहाँ के और जो जूनियर डॉक्टर हैं उसी से काम जो है वो अस्पतालों में चलाया जा रहा है, जिसके बाद से सरकार ने ये फरमान जारी किया है कि सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और उन्हें हमेशा उपलब्ध रहना होगा उनके ड्यूटी आवर में। हालांकि डॉक्टरों ने भी अपनी जो परेशानियां थी वो ज़रूर बताई थी कि किस तरीके से पीपीई किट पहन करके काफ़ी ज़्यादा देर तक रहना मुनासिब नहीं होता है, उसमें काफ़ी मुश्किलें होती है, जिसके बाद से अब ये निर्णय लिया जा रहा है कि अब जो ड्यूटी आवर है उससे थोड़ा सा कम किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जो अब प्रशासन के लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों पर जो नज़र है वो रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने एनएमसीएच में चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। आयुक्त ने एनएमसीएच की नारकीय स्थिति को सुधारने के लिए कई फरमान भी जारी किए। कोरोना संक्रमितों का इलाज बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए अब एनएमसीएच के प्रत्येक वार्ड की जवाबदेही वरीय डॉक्टरों को सौंपी जाएगी। हर वार्ड के लिए एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो मरीजों की देखरेख करेगी। वार्ड में दिन भर कम से कम 6 बार विजिट करना होगा। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे वार्ड में मौजूद रहेगी। आयुक्त संजय अग्रवाल ने एनएमसीएच में डॉक्टरों की ड्यूटी के समय को कम करने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि पीपीई किट पहन करके ज़्यादा देर ड्यूटी करना जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता है। आयुक्त ने बताया कि एनएमसीएच और पीएमसीएच में सीसीटीवी लगाए गए हैं, इससे हर वार्ड की कंट्रोल रूम से निगरानी की जा सकेगी। संजय अग्रवाल ने दावा किया है कि एनएमसीएच के आईसीयू वार्ड को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। 165 बेड तक ऑक्सीजन के पाइप पहुंचा दिए गए हैं, बाकी बचे बेड तक भी पाइप पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी वार्डों में इंटरकॉम लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। दरअसल एनएमसीएच में मरीज की मौत के बाद शव वार्ड में ही पड़ा रह जा रहा था। इसके कई वीडियोस भी वायरल हुए, जिससे सरकार की भारी फजीहत हुई। आयुक्त ने दावा किया कि डेड बॉडी के डिस्पोजल को लेकर आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके लिए मजदूरों को प्रति डेड बॉडी 500 रुपये अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अतिरिक्त वाहन के साथ ही बासघाट पर 24 घंटे शवदाह की व्यवस्था की गई है। आयुक्त संजय अग्रवाल ने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने पीएमसीएच को 25 और वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं, उन्हें इंस्टॉल किया जा रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि डॉक्टरों के लिए सुरक्षा किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। दरअसल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पीपीई किट से लेकर मास्क और ग्लव्स नहीं होने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा किया था। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।